नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 3 उदार सहकारिता। अकेला व्यक्ति कितना ही प्रतिभावान क्यों ना हो, अपने ही बलबूते पर बहुत कुछ नहीं कर सकता। हाथी, सिंह, घोड़ा, गुरिल्ला आदि बलवान जानवर भी अपनी शक्ति से केवल अपना निर्वाह ही कर सकते हैं। समग्र प्रगति तो हमेशा सम्मिलित शक्ति से ही होती है। मनुष्य ने अन्य जीवों की तुलना में जो असाधारण प्रगति की है, उसका प्रधान कारण उसकी बुद्धिमत्ता ही नहीं, दूरदर्शिता भी है, जिसके आधार पर सहकारिता की शक्ति को उसने पहचाना और मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हो गया। यदि एकाकी जीवन पर ही उसका विश्वास रहा होता, संयुक्त प्रयत्नों की दिशा में उसकी प्रगति ना मुड़ी होती, तो सृष्टि के अनेक मानसिक क्षमता संपन्न प्राणियों की तरह मनुष्य भी केवल अपने शरीर निर्वाह मात्र की समस्या सुलझाने तक सीमित रह गया होता। सहकारिता की प्रवृत्ति में आध्यात्मिक आदर्श जुड़े हुए हैं। मिलजुल कर कमाना, मिलजुल कर खाना, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर पारस्परिक समस्याओं को सुलझाना और मिलजुल कर दुख सुख के भार को बांट लेना। यह उदार हृदय अपनेपन को व्यापक बना सकने वाले सद्भाव संपन्न मनुष्यों के लिए ही संभव है। आध्यात्मिक आदर्श हमें इसी दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रकाश देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। अपनी ही समस्याओं में उलझा, अपनी ही प्रगति और सुख सुविधा चाहने वाला, आप ही कमाने और आप ही खाने वाला, अपनी ही चिंता में डूबा रहने वाला व्यक्ति संस्कृत में कृपण और लौकिक भाषा में स्वार्थी कहा जाता है। स्वार्थी व्यक्ति कितना ही संपन्न क्यों ना हो, लोगों की दृष्टि में घृणास्पद ही बना रहेगा। लड़का मचल रहा था, मैं तो अपनी गृहस्थी लेकर अलग रहूँगा, अपनी उन्नति आप करूँगा। पिता ने कहा, ठीक है, कल व्यवस्था कर दूँगा। आज की इस घर की सफाई तो कर डालो। और इस एक सीख उसके हाथ में दे दी। लड़का खींच कर बोला, कहीं एक सीख से सफाई होती है? बुहारी हो तो लगाऊं। पिता बोला, बेटा, जिस तरह एक अकेली सीख सफाई नहीं कर सकती, उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। सबको मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। सम्मिलित शक्ति का महत्व हम सभी जानते हैं। कमजोर सीख एकाकी होने पर अति दुर्बल होती है, जरा से आघात से टूट सकती है, पर उन्हें इकट्ठा करके बनाई गई बुहारी बुहारने का महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध करती है। सूत के कच्चे धागे क्या सामर्थ्य रखते हैं, पर जब वे इकट्ठे हो जाते हैं तो इतना मजबूत रस्सा बन जाता है जो हाथी को बांध सके। बूंद इकट्ठी होने से समुद्र बना है। अणुओं का पारस्परिक संगठन विशालकाय पर्वत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। एक दिशा में साथ साथ उड़ने वाली टिड्डियाँ गजब के करतब दिखाती है। मधुमक्खियों की सहकारिता शहद का भंडार जमा करने में सफल होती है। अनुशासित और संघबद्ध सैनिक आक्रमणकारी शत्रुओं के दांत खट्टे करते हैं। किंतु यदि उपरोक्त तत्व एकाकी बिखरे पड़े हों, कोई किसी का सहयोग ना करे, तो अपनी ढपली, अपना राग बेसुरा बजने लगे। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे की उक्त जैसा उपहास हो। 1.5 चावल की अलग खिचड़ी पकाने का प्रयत्न करते हुए हर किसी को असफलता हाथ लगे। थोड़े से डाकू मिलकर एक विशाल क्षेत्र की जनता को आतंकित कर सकते हैं। तब सज्जनों का सहयोग यदि इकट्ठा किया जा सके तो अपना चमत्कार क्यों न दिखाएगा। सज्जन हमेशा मिटते इसलिए रहे हैं कि वे अपने व्यक्तिगत उत्कृष्टता मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि सम्मिलित शक्ति का कितना अधिक महत्व है। उसके बिना सज्जनता अधूरी रहती है। सज्जनता की परिभाषा में सत् प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों का संगबंध होना भी आता है। एकाकी जीवन में जो भी संतुष्ट हो जाएगा और अपनी विचारना तथा गतिविधियों को अपने सीमित दायरे तक अवरुद्ध कर लेगा, वह कोई भी क्यों ना हो,
असफलता और अभाव का कष्ट सहने के लिए विवश होगा। सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय की, पर लक्ष्मी जी रुकी नहीं, घर छोड़कर चली गई। कल तक घर वाले धन के पीछे झगड़ते रहते थे। आज जब धन ना रहा और हाथ तंगी में आ गया, तब ये सारी भूल का पता लगा। फिर वे लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे और मिलजुल कर काम करने लगे। एक दिन सेठ ने स्वप्न में देखा, भगवती लक्ष्मी आई है और घर में प्रवेश कर रही है। सेठ ने पूछा, अम्बे, एक दिन आपकी इतनी प्रार्थना की थी, फिर भी आप रुकी नहीं। आज स्वयं आने की कृपा की, सो क्यों? लक्ष्मी जी बोली, वत्स, जहाँ लोग परस्पर मिलजुल कर नहीं रहते, वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। पर जहाँ सुमति होती है, वहाँ तो मैं अपने आप पहुँचती हूँ। मनुष्य की अब तक की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, पारिवारिक प्रगति का सारा श्रेय पारस्परिक सहयोग को दिया जा सकता है। यदि एक ने अपनी योग्यता का लाभ दूसरे को ना दिया होता और सहयोग का क्रम अपनाया ना होता, तो हम अभी भी आदिम युग की जंगली दशा में विचरण कर रहे होते। यह तथ्य हम जानते तो हैं, पर मानते नहीं। समय आ गया है कि हम संघबद्धता की शक्ति को समझें और व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रगति के लिए उसका उपयोग करें। इस प्रजातंत्र युग में तो यही शक्ति सर्वोपरि है। जन समूह के विरोध ने अंग्रेजों को भगा दिया और जन समर्थन के आधार पर कांग्रेस पार्टी राज्य सिंहासन पर जा विराजी। शास्त्रकार ने संघीय शक्ति कलो युगे की शुक्ति में वर्तमान युग की सर्वोपरि शक्ति संगठन को घोषित करके सामयिक तथ्य का ही उद्घाटन किया है। सहकारिता की प्रवृत्ति हर क्षेत्र में विकसित होनी चाहिए। कृषि, व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन जिस सरलता और सफलता के साथ सामूहिक प्रयत्नों से बढ़ सकते हैं, उस स्तर की संभावना एकाकी प्रयत्नों से कदापि संभव नहीं हो सकती। विदेशों में जहाँ श्रम बहुत महंगा है और व्यवसाय के लिए बड़ी पूंजी अपेक्षित होती है, वहाँ सहकारिता के आधार पर ही सारे उद्योग धंधे चलते हैं। बड़े फर्म, उद्योग और मिल शेयरों के आधार पर चलते हैं। छोटे पैमाने पर अब उत्पादन और व्यवसाय का जमाना धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के अनेक व्यवधान अब ऐसे पैदा हो गए हैं जिनके कारण एकाकी प्रयत्न से किया गया छुटपुट उत्पादन महंगा पड़ता है और उसकी निकासी स्वल्प प्रयास से छोटे क्षेत्र में संभव नहीं हो पाती। फलस्वरूप घाटा उठाना पड़ता है। विकल्प में यदि थोड़ी थोड़ी पूंजी और थोड़े थोड़े श्रम का एकीकरण कर लिया जाए, तो वह क्षमता इस स्तर की हो जाएगी कि पूंजीपतियों के एकाधिकार की चुनौती दी जा सके। लाभ एक व्यक्ति को ना मिलकर समूह को मिले, इस प्रयोजन की पूर्ति केवल सहकारिता ही कर सकती है।